नमस्कार साथियों, कल भारत शिव सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा समाज के लिए छोटा सा संदेश दिया जाए, तो उसी पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। अगले 10-15 सालों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें, ताकि जब दुनिया बदले तो वह भी दुनिया के साथ साथ खुद को बदल लें, नहीं तो वह आउटडेटेड हो जाएंगे, और जब आउटडेटेड हो जाएंगे तो वह भी दुनिया की अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बन जाएंगे। आने वाले समय में मौजूदा बहुत सी जॉब खत्म होने वाली हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि नई तकनीकें इतना अन्न पैदा कर लेंगे कि पूरी आबादी के लिए खाना उपलब्ध होगा। पर सबसे बड़ी समस्या होगी कि उनके लिए काम नहीं होगा। राशन तो मिलता रहेगा पर उनके लिए काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो वह एक अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बन जाएंगे। अब सरकारें इस आबादी के साथ कैसे निपटेंगे यह तो भविष्य बताएगा, पर यह तो तय है कि इस अनुपयोगी आबादी का हिस्सा जो दुनिया के किसी काम की नहीं होगी, उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद को और बच्चों को इस बदलाव के लिए तैयार रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोचिए पिछले 20 सालों में जितने बदलाव हुए हमारी लाइफ में, अगले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। इतने ज़्यादा बदलाव होंगे कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसी पर मेरे कुछ सुझाव हैं। 5 पॉइंट्स है: शिक्षा, रोजगार, अपनी जगह से इमोशनल अटैचमेंट, इन्वेस्टमेंट और सामाजिक कार्य। इन कुछ पॉइंटों पर ध्यान देकर हम खुद को और बच्चों को आने वाले बदलाव के लिए तैयार रख सकते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा का महत्व आज हम सभी समझते हैं, पर आने वाले समय में सिर्फ शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी फौज हमारे देश में खड़ी होगी। एक एक वैकेंसी के लिए हजारों या लाखों लोग लाइन में खड़े होंगे। इसलिए भविष्य में सिर्फ शिक्षा काम नहीं आएगी, कौन सी शिक्षा आपने ली है वह भी महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए BA, BSc या BCom ग्रेजुएट की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। आपको इनसे इतर भी कुछ करना होगा। जैसे कॉमर्स के क्षेत्र है तो कॉमर्स में CA, CMA या CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स हैं। साइंस है तो NEET, जी या ISC से भी ग्रेजुएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएट और कुछ एक्स्ट्रा किए हुए ग्रेजुएट में अंतर होगा। जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, बदलते समय में उसे एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से एडजस्ट कर लेगा। आज अगर आप बाहर जाएं प्राइवेट कंपनियों में, तो आज की दुनिया में एक डिग्री से काम नहीं चलता। बड़ी बड़ी कंपनियों को ड्यूल डिग्री वाले लोग चाहिए होते हैं। जैसे अगर साइंस स्टूडेंट है, उसने साइंस साइड से पढ़ाई किया है, बीटेक किया है, तो उससे अपेक्षा रहती है कि वो मास्टर भी करे, मास्टर फाइनेंस से या मास्टर मार्केटिंग से किया हो। आजकल तो अस्पतालों में भी लोग डॉक्टरों को पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स डिग्री के साथ और क्या किया है, जैसे कि MBA या मार्केटिंग टाइप के कुछ डिग्री के कोर्सेज भी मांगते हैं। फिर सोचिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन को कौन पूछेगा। इसलिए जब बच्चों की शिक्षा के बारे में प्लान करें तो बहुत सोच समझकर निर्णय लें। दूसरा पॉइंट है रोजगार। रोजगार का हमारे लोग बस एक ही मतलब समझते हैं, वह है नौकरी, और वह भी सिर्फ सरकारी नौकरी। हमारे अधिकतर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ एक लक्ष्य लेकर, और वह है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना। जबकि भारत में सरकारी नौकरी का रोजगार में हिस्सेदारी सिर्फ 4 से 5% है। 95% से ज़्यादा रोजगार भारत में प्राइवेट सेक्टर से आता है, और हमारे अधिकतर लोग सिर्फ उन्हीं 4-5% जॉब पर फोकस करते हैं और रोजगार के 95% अवसर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं। भविष्य में अधिकतर जॉब इसी सेक्टर से आएगी। हमारे लोगों को चाहिए आने वाले समय में इस सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभी से तैयार रहें। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो जाहिर है नई नई जॉब भी आएंगे। जैसे आने वाले समय में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत बेहतर दिख रहा है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, हम लोग देख रहे हैं सामने, डेटा साइंस है। डेटा साइंस आने वाले समय में डेटा की बहुत ज़्यादा कीमत होगी। जिसके पास डेटा होगा वही किंग होगा, और इस डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। पर हमारे लोगों की संख्या इन क्षेत्रों में 0 है, और आगे भी ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं हमारे लोग कि
इन क्षेत्रों में जहाँ बहुत सारे जॉब भविष्य में आएंगे उस क्षेत्र में हमारे लोग जा सकें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इन क्षेत्रों में भविष्य में असीम संभावनाएं होंगी। आपका जो भी प्रोफेशन या रोजगार चुनना हो, आप ध्यान दें कि इस प्रोफेशन को अगले 10-15 साल में क्या स्टेटस होगा। ऐसा ना हो आज आप कोई प्रोफेशन चुने और पता चले 10 साल बाद इस प्रोफेशन की कोई ज़रूरत ही ना हो। इस प्रोफेशन के सारे काम मशीन करने लगे। इसलिए भविष्य के हिसाब से अपने प्रोफेशन या रोजगार का चुनाव करना आज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनके भविष्य के बारे में जब भी सोचें, जब भी प्रोफेशन के बारे में उन्हें सलाह दें तो वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कोई सलाह दें। तीसरा पॉइंट है जगह से इमोशनल अटैचमेंट। हमारे लोग अपने घर, अपने गांव, अपनी जगह से बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है। वो पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज अपने घर के पास ही चाहते हैं। कितने बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेज का सपना सिर्फ इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वह हमारे जिले या हमारे प्रदेश के बाहर होता है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते। अगर बेटियां हैं तो यह समस्या और बड़ी हो जाती है। यही हाल जॉब का भी है। लोगों को जॉब अपने घर के बगल में चाहिए, लोग दूर जाना नहीं चाहते और इसी चक्कर में अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। वह बड़ा सपना देखते ही नहीं है। इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण है कि बाहर जाकर सेटल होने का डर, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं, काफ़ी मुश्किलें आती हैं। दूसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट, हमारे घर का, परिवार का और सबसे ज़्यादा दोस्तों मित्रों का। यह सब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर विकास के लिए अपने घर से दूर जाना बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपका विकास होना के चांसेस बहुत सीमित हो जाते हैं। बच्चों को इस प्रकार से तैयार कीजिए कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सेटल हो सके। मेंटल रूप से उन्हें इस तरह से बड़ा कीजिए कि उन्हें पूरी दुनिया ही अपना घर लगे। अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो हम आने वाली समय में बहुत पीछे रह जाएंगे। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन का बहुत उपयोगी मुद्दा है जिसे हमारे लोग अक्सर महत्व नहीं देते। हमारे लोग पढ़ाई करेंगे, फिर कमाना शुरू करेंगे और भविष्य के लिए सेविंग शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें बचपन से ऐसे ही तैयार किया जाता है। हमें बताया गया है कि कमाओ और बचत करो। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सिखाया ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारे लोग कई बार अच्छी इनकम होने के बावजूद रिटायर होने तक सर्विस जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। आज के ज़माने में सेविंग करके हम और आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। महंगाई दर और मुद्रास्फीति की बदलती परिस्थितियों में से सेविंग हमें बचा नहीं पाएगी। एक और समस्या है हमारे लोगों में कि हमारे लोग कमाने से पहले खर्च करना शुरू कर देते हैं। कमाना शुरू करते हैं तो ऐशो आराम और शौक पर खर्च करना शुरू कर देते हैं, जबकि नियम यह है कि कमाना शुरू करते ही इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जितनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ही भविष्य के लिए अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। शेयर सबसे बेस्ट है, पर जाहिर है कि इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए डायरेक्ट शेयर में ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। गोल्ड है, ज़मीन है। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। समय समय पर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, हर बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है। इसमें रिटर्न कम होता है पर सरकारी गारंटी होती है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है। और अगर कम उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो कुछ सालों में एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों को कमाना सिखाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्यों में सहभागिता करना भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से सिर्फ समाज और देश का भला नहीं होता है, पर इससे हमारा खुद का भी बहुत डेवलपमेंट होता है। अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, नॉलेज शेयर होता है, कुछ हम देते हैं, कुछ दूसरों से मिलती है। हमें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है कि हम अपने घर परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम उन्हें सहयोग कर सकते हैं। कभी आर्थिक तौर पर, कभी खुद जाकर कार्यों में हाथ बटा सकते हैं, कभी अपने विचार और सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके साथ सिर्फ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो भी बहुत सहयोग मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहां हमें खुशी मिले, हम खुश रहें, तो जरूरी है कि हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें। इसलिए सामाजिक कार्यों में भी हमारी सहभागिता होना जरूरी है।
बदलती दुनिया में सामाजिक सहयोग और सामाजिक संस्थाओं की भी बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए जब भी मौका मिले सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाएं, सामाजिक संस्थाओं को अपना सहयोग दें। भविष्य के लिए यह बहुत ज़रूरी है। रही बदलाव की बात, तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, यह तो होकर रहेगा। अब अगले कुछ सालों में बदलाव और तेज़ी से होंगे और हर बदलाव हमेशा कुछ लोगों के लिए, कभी कभी बहुत से लोगों के लिए बहुत परेशानी भरा होता है। पर अगर बदलाव के साथ साथ हम खुद को भी ढालना शुरू कर दें तो बदलाव हमेशा सुखद होता है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम आने वाले बदलाव के लिए खुद को और बच्चों को धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन सब मायनों में, पर मुझे जो अनुभव अभी तक मिले हैं उस पर मैंने विचार रखे हैं। आप खुद भी अपने आसपास नज़र रखिए और बदलते माहौल में जो भी ज़रूरी है उसे अपने जीवन में शामिल कीजिए, ताकि आप और आपके बच्चे भविष्य में अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बनने से बचे रहें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।